दोस्तों नमस्कार। सिविल सर्विसेज फोरम में मैं आप सभी लोगों का गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट के साथ स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इंडियन सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव में जो कंट्रीब्यूशन मेजरली रविन्द्रनाथ टैगोर का रहा है, उस संदर्भ में चर्चा करना चाहूँगा। खास करके कॉटेज इंडस्ट्रीज अर्थात जो हमारा जो कुटीर उद्योग था या है या जो बचा हुआ है, उस संदर्भ में चर्चा करूँगा। हम लोगों को जानकारी है कि भारतीय आर्थिकी व्यवस्था जो जजमानी सिस्टम पर लंबे समय तक सामंतवादी व्यवस्था से पूर्व से ही टिकी हुई थी, वो जो जजमानी सिस्टम के आधार पर जो लेन देन और विनिमय की जो प्रक्रिया चलती थी, वही मूल रूप से हमारी आर्थिकी का मौलिक तंत्र रहा है। इसीलिए हमारा तंत्र जो है वह ज्वाइंट इकोनॉमिक सिस्टम के आधार पर डेवलप किया। इसे मद्देनजर रखते हुए आज़ादी के बाद मूल रूप से रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो कॉटेज इंडस्ट्रीज कुटीर उद्योग के संदर्भ में जो व्याख्यान हैं, उससे प्रभावित होकर के महात्मा गांधी ने भी अपनी वैचारिक शक्ति को विकसित किया और तकली, सूत और चरखा के माध्यम से भारी उद्योगों की जगह पर मूल रूप से कॉटेज इंडस्ट्रीज को भारत में तरजीह दी गई, क्योंकि उपनिवेशवादी और साम्राज्यवादी व्यवस्था के द्वारा हमारी ये परंपरागत जो आर्थिकी की टेक्नोलॉजी थी, उसे समाप्त कर दिया गया था। उसे फिर से रिवाइव करने पर महात्मा गांधी ने व्यापक रूप से बल दिया और उसी शक्ति के माध्यम से भारत जो है अभी तक 1929 अर्थात उस समय वह साम्राज्यवादी ताकतों के अधीन था और पूरी दुनिया जो है आर्थिक मंदी के दौर से गुजरी, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था ने अंग्रेजी तंत्र को अर्थात ब्रिटिश तंत्र को बचा लिया था। हालांकि वहाँ भी औद्योगिक विकास की गतिविधियाँ काफ़ी संकीर्ण हो गईं। उस समय जो मूल रूप से सोवियत संघ का जो गठन 1919 में हुआ था, वह अपनी विकास की गाथा गढ़ रहा था। तो इसके तहत जो है हमारे जो जेन जी के पॉपुलेशन हैं, जो नया जनरेशन है, वह तकली, सूत और चरखे के महत्व को समझ नहीं पा रहा है। लेकिन पूरी दुनिया जो है आज एआई के होड़ में लगी हुई है, लेकिन महात्मा गांधी का चिंतन जो है वह मूल रूप से कॉटेज इंडस्ट्रीज को ही बढ़ावा देने पर टिका हुआ है। और जो 2008 से लेकर के 11 के बीच में दुनिया भर में आर्थिक मंदी आई, लेकिन भारत में मूल रूप से जो अर्थतंत्र के महान चिंतक और भारत के तात्कालिक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में आर्थिक मंदी को भारतीय परिवेश को छूने नहीं दिया। यह एक बड़ी अकल्पनीय विशेषता है और पूरा विश्व स्तंभ रहा कि पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आई, लेकिन भारत में उसका कोई प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ पाया। इसका
पूरा श्रेय जो है मनमोहन सिंह जी को दिया जाए तो किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं होगी। भले ही आज मनमोहन सिंह को मौन मोहन सिंह के रूप में लोग जानते हों या कहते हों, लेकिन उनकी जो मौलिकता थी, उस मौलिक आर्थिक विकास की धारा को तीव्र करने की जो मौलिकता थी वह किसी से छिपी हुई नहीं है और भारत ही नहीं पूरे विश्व को एक नया संदेश देता रहा है। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग के साथ आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को आप लोग जिस तरह से सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उस तरह से करते रहें ताकि अन्य श्रोताओं को, आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। ओके, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट।